जय हिंद। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। सबसे पहले आज हम लोग समझने वाले क्या है कि इस बार का जो हम लोग का स्वतंत्रता दिवस होने वाला है, जो इंडिपेंडेंस डे जो होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है। यानी इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है। और जैसा कि आप लोग सुन भी लिए होंगे कि इस बार हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने वाले हैं। ये जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने वाले हैं। साथ ही साथ मोदी जी का वो स्लोगन भी सुन लिया होगा आप लोगों ने कि हर घर तिरंगा। तो इसके विषय में इसका मतलब क्या है, इसको पूरा डिटेल्स में हम लोग समझने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी समझने वाले हैं कि जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया था, भारतीय ध्वज संहिता 2002, उसके अंदर कुछ चेंजिंग आए हैं। उस जो हमारा झंडा कानून था उसके नियम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो उसके नियम में क्या परिवर्तन है, और हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि हम लोग झंडा का प्रयोग झंडा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, झंडा को हमें कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, झंडा का मीन्स कैसे होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर दूसरे झंडा के साथ अगर हम अपने झंडा को लगाना चाहते हैं तो उसको कैसे लगा सकते हैं। इन सब चीज़ के विषय में आज हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम ये समझने वाले हैं कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 यानी भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या कहता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 7 पॉइंट लिख कर लाए हैं। तो सबसे पहले 7 पॉइंट को समझिए कि ये जो आपका फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है ये क्या कहता है, ये क्या कहता है। तो सबसे पहला चीज कि व्यवसायिक उद्देश्य, हम लोग भारतीय झंडा का प्रयोग कभी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते हैं। ये बात आप लोग को याद होना चाहिए और कंप्लीटली दिमाग में बैठा कर रखिए कि व्यवसायिक उद्देश्य के लिए हम भारतीय झंडा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए हम झंडा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी ऐसे व्यक्ति को और किसी वस्तु को सलामी देने के लिए हम अपने भारतीय झंडा का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरी बात कि पोशाक और वर्दी के रूप में हम अपने झंडा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपना कुर्ता जो है क्या कर देंगे, झंडा कलर का पहन लिए, ऐसा हम काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सरासर गलत है। साथ ही साथ यहाँ पे हम रुमाल, तकिया, इस सब चीज को लेकर के रुमाल, तकिया के रूप में भी अपने झंडा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये हमारे झंडा का अपमान माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, किसी घर में, किसी भवन में, मकान में हम लोग पर्दा के रूप में झंडा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी बात आप लोग को याद होना चाहिए। पांचवा पॉइंट में ये बात याद रखिएगा कि विज्ञापन, अधिसूचना या अभिलेख, हम अपने झंडा के ऊपर इस अपने फ्लैग के ऊपर, इस तिरंगे के ऊपर हम किसी प्रकार का कोई विज्ञापन या कोई अधिसूचना या कोई अभिलेख हम लिखवा नहीं सकते, इस पर लिख नहीं सकते। ये हमारे झंडा का अपमान होगा। तो ये हमारा फ्लैग ये 5वां पॉइंट भी आप लोग को समझिएगा। 6वां नंबर क्या है कि किसी वाहनों के छत यानी नाव, ट्रेन, किसी कार, मोटर, इस सब के छत को ढकने के लिए हम अपने भारतीय झंडा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 7वां पॉइंट अगर समझे कि भारतीय झंडा के बराबर कोई दूसरा झंडा नहीं हो सकता है। यानी भारतीय झंडा के बराबरी में हम देश के अंदर किसी दूसरे झंडा को नहीं लगा सकते हैं। यानी कोई अगर रिलीजन का भी झंडा लगाना चाहता है तो भारतीय झंडा के बाद भारतीय झंडा से हल्का नीचे करके ही अपने झंडा को लगाए। यही हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 कहता है। यानी किसी देश का किसी धर्म का भी झंडा अगर आप लगाना चाहते हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी लगाना चाहता है, तो हमारे झंडा के नीचे ही अपना झंडा लगाएगा। ये हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी ये 2002 का जो संहिता अधिनियम है ये हमें बताता है। तो ये 7 रूल्स जो हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के हम लोग समझ गए हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग आज समझने वाले हैं कि इस साल जो है अमृत महोत्सव जो है हम लोग का 13 अगस्त, मोदी जी का ये जो स्लोगन है 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हम अपने घर के अंदर अपने घर के छत के ऊपर या बालकोनी के अंदर हम लोग को क्या करना है कि झंडा का रोहन करना है, झंडा फहराना है। यानी 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हम लोग झंडा यहाँ पे फहरा सकते हैं। इसके लिए एक स्लोगन दिया गया है, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। यहाँ पे समझिएगा, हर घर तिरंगा। अब देखिए यहाँ पे हम समझने का प्रयास करें तो हर घर तिरंगा के अंदर पहले क्या था हम लोग के नियम के अनुसार कि हम लोग जो तिरंगा को हो सकता था तो सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक फहरा देते हैं। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक फहरा देते हैं, यानी सूर्य अस्त होने के बाद हम लोग तिरंगा को उतार के रख लेते थे। लेकिन इस बार ये रूल्स बिल्कुल चेंज कर दिए। इस प्रकार से कुछ रूल्स में चेंज किया गया, कुछ रूल्स चेंज किया गया। तो चेंज में आप लोगों ने समझा कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही झंडा पहले फहराया जाता था। सूर्य अस्त के होने से पहले ही झंडे को निकाल कर रख लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, रात्रि के समय भी झंडा फहरा सकते हैं। ये रूल यहाँ पे रूल चेंज किए गए हैं। साथ ही साथ हर घर तिरंगा का स्लोगन के साथ अगर देखें कि इसकी शुरुआत 22 जुलाई 2022 इसकी शुरुआत की गई है।
मोदी जी ने जो स्लोगन दिया है कि हर घर तिरंगा, यानी 22 जुलाई 2002 को मतलब इसका शुरुआत किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, अगर इसके पीछे का रीजन समझे तो 22 जुलाई 1947 को ही हमारे झंडे को एडॉप्ट किया गया था, हमारे झंडे को अपनाया गया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे को अपनाया गया था। इसीलिए इस दिन से ही मोदी जी ने 22 जुलाई 2022 से ही हर घर तिरंगा अभियान का शुरुआत कर दिया है। हर घर तिरंगा अभियान का शुरुआत 22 जुलाई 2022 से मतलब कर दिया गया है। देखिए, तो यहाँ पे लोग समझे कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और साथ ही साथ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण 1971 ये दो अधिनियम है। तो इस अधिनियम के अंदर जो चेंजिंग किया गया है, तो इस चेंजिंग को किया गया, देखिए ये जो आपका फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है, 20 जुलाई 2022 को इसके अंदर इस नियम को चेंज किया गया। तो 20 जुलाई 2022 के अंदर जो चेंजिंग किया गया है उसमें ये चीज कहा गया है कि जो झंडा पहले होता था कि हमेशा ऊन, रेशम या खादी के झंडे लगाए जाते थे, लेकिन इस बार पॉलिएस्टर के भी झंडे लगाए जा सकते हैं। तो इसको लेकर के विपक्ष हमेशा मतलब सीधा सवाल कर रहा है सरकार से ऊपर की, स्वदेशी की बात करने वाली सरकार इस प्रकार से पॉलिएस्टर और विदेशी कंपनियों के झंडा हमारे देश के अंदर लाना चाहती है, मशीनी झंडा लाना चाहती है। तो ये क्या सही क्या गलत, ये आप लोग जवाब दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि इस बार के रूल्स में चेंज हो गए हैं कि पॉलिएस्टर के झंडे भी लगाए जा सकते हैं, मशीन से बनाए हुए झंडे भी लगाए जा सकते हैं। झंडा का एक रूल्स और होता है कि झंडा जब भी होता है तो देखेंगे ऊपर केसरिया रंग होता है, यहाँ पे समझ लीजिए ऊपर में केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद और नीचे ग्रीन, ऐसे ही झंडा होना चाहिए। ऐसे अगर झंडा को अगर हम कभी उल्टा लहराते हैं तो ये हमारे झंडा का सरासर अपमान है। और बीच में नीले रंग का एक मतलब तिरंगे मतलब चक्र बना है जिसमें 24 तिल्लियां होंगी जो मतलब बराबर होंगी। इसकी अगर पूरी लंबाई चौड़ाई के रेशियो की बात करें तो इसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 होता है, यानी झंडे हमारे तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 में होना चाहिए। अगर एक तरीके से मोटा मोटी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें तो 6300 मिलीमीटर से मान लीजिए 4200 मिलीमीटर ऐसे करके मतलब एक रेशियो होना चाहिए। अगर इसको कटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3:2 में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे तिरंगे का रेशियो होना चाहिए। देखिए, हम अपने झंडा मतलब तिरंगे के सामने कभी दूसरे तिरंगा को मतलब जब भी रखना तिरंगा को हमेशा सीधा लगाना, तिरंगा को एकदम सीधा लगाना। हाँ, एक दूसरे का मतलब भारत के झंडे को ऐसे लगा सकते हैं, यानी दो तिरंगे को अगर टेबल पे लगाना है तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, अन्यथा एक तिरंगा लगाना है तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लगाना है। अगर हम दूसरे धर्म के तिरंगे को अपने तिरंगे के साथ लगाना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग मतलब हमेशा ऐसे नीचे रखेंगे, अपने तिरंगे को ऊपर और दूसरे रिलीजन के तिरंगे को नीचे रखते हैं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जब हम इंटरनेशनली अगर समझें तो हमारे देश में अगर कोई दूसरा गेस्ट आता है, दूसरे देश का गेस्ट आता है, तो उसके सामने भी हमारा तिरंगा का मतलब उसके भी देश के तिरंगा को लगाना पड़ता है। तो हमारा तिरंगा यहाँ पे ऊंचा रहता है और उसका तिरंगा हल्का हम लोगों से नीचे होता है। और ये भी बात समझना कि हमारा तिरंगा हमेशा राइट साइड में लगाया जाएगा। अगर कोई मतलब दूसरे देश का भी तिरंगा लगाना है तो वहां पे अपने देश के अंदर तो राइट साइड में लगाया जाएगा। अगर हमारा कोई मित्र देश है जिससे हमारा अच्छा खासा संबंध है, जैसे रसिया या अमेरिका के साथ फिलहाल में जो अच्छा खासा संबंध है, तो उसके मतलब उस देश के कोई राष्ट्रपति या कोई आए तो वहां पे अगर हमारा झंडा लगाना होता है तो हम वहां पे बराबर में झंडा लगा देते हैं। लेकिन इसके साथ रीजन होता है कि हमारा झंडा हमेशा राइट साइड होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा राइट हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ये भारतीय झंडा अधिनियम में चेंजिंग किए गए हैं कि हम लोग टाइम का इशू खत्म कर देंगे कि रात में भी झंडा फहरा सकते हैं, और साथ ही साथ ऊन, खादी, रेशम के जो पहले झंडे फहराए जाते थे उसके अलावे चेंजिंग कर दिया गया है कि पॉलिएस्टर के भी झंडे फहरा सकते हैं, और इन सब चीजों को यहाँ पे समझ दिया गया है। तो आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि इस तिरंगे मतलब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 अधिनियम आप लोगों ने समझा और इसके अंदर क्या चेंजिंग किए गए हैं, इसके अंदर चेंजिंग कर दिए गए हैं कि हम लोग टाइम का कोई इशू नहीं रहेगा, हमेशा झंडा फहरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ रात में भी झंडा फहराया जा सकता है, और साथ ही साथ मतलब पॉलिएस्टर मशीन के भी झंडे फहराए जा सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।